नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर प्रति सप्ताह की क्लास पूरी हो चुकी है और सीरीज चली हुई है जिसमें अब प्रैक्टिस सेट प्रति सप्ताह का प्रैक्टिस सेट एक हो चुका है। मैंने अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर डाल दिया है। उसके बाद रीजनिंग की क्लास चली हुई थी। रीजनिंग में एक चैप्टर बोर्ड मास का खत्म हो चुका है और आज दूसरा चैप्टर रीजनिंग का उसकी तरफ चलते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है शैडो एंड परछाई। इसे कहते हैं शैडो कह दो, हिंदी में छाया कह दो या परछाई कह दो। देखो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और आज के बाद बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, बिल्कुल पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा पेपर में। चलो देखते हैं चैप्टर को। रीजनिंग का केवल एक चैप्टर है शैडो का, परछाई का, छाया परछाई का। ठीक है, एक ही क्लास में आज ही की क्लास में इस कॉन्सेप्ट को, इस चैप्टर को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। चलो देखते हैं। समझना बहुत अच्छी तरीके से है कि क्या शैडो है, क्या छाया है, क्या परछाई है। चलो देखेंगे। चैप्टर का नाम है छाया या परछाई, या इंग्लिश में कहते हैं इसे शैडो। इंग्लिश में क्या कहते हैं? शैडो कहते हैं। दोस्तों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। चलो भाई, छाया या परछाई या शैडो का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरह से समझना है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बात इसमें याद रखनी है, चलो देखते हैं। दोस्तों, दो प्रकार से दो बात इसमें हमें याद रखनी है, दो टाइप से बात याद रखनी। दो टाइप से क्या छाया परछाई में? देखो, दो प्रकार से बात रखनी होती है हमें याद। किस प्रकार से? कि एक तो हमें याद रखना होता है प्रातःकाल का समय, प्रातःकाल, मॉर्निंग टाइम। एक तो याद रखना होता है प्रातःकाल का, बहुत अच्छी तरह से समझना है। ठीक, एक ही क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक तो प्रातःकाल मॉर्निंग टाइम होता है और एक होता है शाम का समय, जिसे बोलते हैं सायंकाल, इवनिंग टाइम। एक ही होता है भाई। ठीक है, छाया परछाई का क्वेश्चन करने के लिए केवल हमें दो बातों का ध्यान रखना है। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है पेपर में। ठीक है, एक तो समय देता है प्रातःकाल का और एक समय देता है सायंकाल का, मतलब मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि दोपहर का भी तो समय होता है। हाँ, दोपहर के समय का मतलब है कि 12 बजे, बिल्कुल पूरा 12 बजे। ठीक है, 12 बजे से पहले प्रातःकाल के अंदर आएगी बात और 12 बजे के बाद सायंकाल के अंदर। और 12 बजे यदि पूरे 12 बजते हैं तो पूरे 12 बजे जब सूर्य बिल्कुल सर के ऊपर होता है तो उस टाइम परछाई नहीं बनती है, क्योंकि एग्जैक्ट 12 बजे सूर्य बिल्कुल सीधा सर के ऊपर होता है। ठीक है, तो परछाई नहीं बनती है। चलो देखते हैं दोस्तों, दो कंडीशन है इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहला जो केस है, सबसे पहले जो केस है वो केस है प्रातःकाल का। कौन सा केस है? प्रातःकाल, प्रातःकाल का केस है। ठीक है, चलो देखते हैं। सुबह के टाइम की बात है, 12 बजे से पहले की बात है। कब की? सुबह के टाइम की 12 बजे से पहले की बात है। अच्छा, सुबह के टाइम एक बात बताओ आप लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि छाया या परछाई के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? पूछ सकता है पेपर वाला। ठीक है, बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल साधारण सा क्वेश्चन है कि छाया या परछाई के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। तो भाई आपका आंसर होना चाहिए कि भाई प्रकाश की आवश्यकता होती है। देखो, बिना प्रकाश छाया नहीं बनेगी, परछाई शैडो नहीं बनेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर का। ठीक है, कि छाया या परछाई के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? किस चीज की आवश्यकता है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी? प्रकाश की। ठीक है, ये साइंस में भी क्वेश्चन पूछता है पेपर वाला। ठीक है, फिजिक्स में जो लाइट का चैप्टर होता है प्रकाश का, और यहां भी पूछ सकते हैं कि किस चीज की आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है छाया या परछाई के लिए। चलो भाई, प्रातःकाल का जो केस है, जो सुबह के टाइम का केस है, जो 12 बजे से पहले का केस है, उसके बारे में हम देखते हैं। चलो, अच्छा, सुबह के टाइम एक बात बताओ आप लोग। सुबह के टाइम जो सूर्य है, जो सन है, जो सूर्य है, वो कहां से निकलता है? ये सूर्य है। ठीक है, तो सुबह के टाइम में जो सूर्य है, ये सूर्य। ठीक है, अच्छा, एक बात का आप लोगों ने पता होगा कि चार दिशाएं होती है हमारी, चार दिशाएं होती है। चारों दिशाओं के बारे में आप लोगों को नॉलेज होगी
चार दिशाएं कौन कौन सी होती है, ठीक है, ये तो होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण, ये होती है पूरब और ये होती है पश्चिम, ठीक है। यदि मैं इसे इंग्लिश में लिखूं तो भाई तो नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया, ये वेस्ट हो गया। इन चारों दिशाओं के बारे में आप लोगों ने नॉलेज होगी पहले से। चलो देखते हैं ये क्या है हमारा, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा क्या है, सूर्य। क्योंकि छाया या परछाई के लिए प्रकाश की आवश्यकता होगी तो सूर्य का प्रकाश हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं, सुबह के टाइम की बात है, प्रातः काल के समय मॉर्निंग टाइम में जो सूर्य है वो कहां से निकलता है, वो पूरब की ओर से निकलता है। किस ओर से निकलता है, पूरब की ओर से। तो सूर्य इधर से निकला, किस साइड से निकला, सूर्य सुबह के टाइम पूरब की ओर से सूर्य उगता है, पूरब की ओर से सूर्य निकलता है, ठीक है। तो प्रकाश कहां से आ रहा है, पूरब की ओर से आ रहा है, ठीक है। तो जो परछाई बनती है, जो परछाई बनती है, जिस दिशा से प्रकाश आता है परछाई उसके विपरीत बनती है। क्या बनती है, परछाई उसके विपरीत बनती है। जिस दिशा से प्रकाश आता है परछाई उसके विपरीत बनती है। चलो भाई प्रकाश किस दिशा से आ रहा है, प्रकाश आ रहा है पूरब दिशा से। किस दिशा से, पूरब से। तो पूरब के विपरीत क्या है, पश्चिम दिशा है। तो भाई परछाई कहां पे बनेगी, यहां ये बनेगी परछाई इस तरह से यहां पे, ठीक है। अब ये परछाई बन गई हमारी, ये बन गई हमारी शैडो, परछाई बन गई। प्रकाश किस दिशा से आ रहा है, प्रकाश पूरब की ओर से आ रहा है, परछाई कहां बनती है, पश्चिम दिशा में बनती है। कहां बनती है, पश्चिम दिशा में परछाई बनती है। क्लियर है लॉजिक। प्रातः काल सुबह के टाइम की बात है, सुबह के टाइम जो सूर्य कहां से निकलते हैं, पूरब दिशा से निकलते हैं, तो प्रकाश पूरब दिशा से आता है और जो परछाई बनती है जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है उसके विपरीत बनती है। तो परछाई कहां पे बनती है, परछाई पश्चिम दिशा में बनती है। अब चलो दोस्तों एक बात और देखेंगे, हमने यहाँ पे दो व्यक्ति है, दो खंबे खड़े हैं, ठीक है। तो कैसे खड़े करेंगे हम, ये बात देखना है। एक तो इस तरह से परछाई के लिए हमें एक इस तरह से दो व्यक्तियों को या दो खंभों को खड़ा करना है, इस तरह से। एक एक बात बिल्कुल क्लियर करूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखो इसका जो मुख है वो क्या है, वो नीचे की ओर है, मतलब दक्षिण की ओर है। इसका मुख क्या है, दक्षिण की ओर है। और इसका मुख क्या है, उत्तर की ओर है। इसका मुख क्या है, उत्तर की ओर है। चलो फिर ध्यान देना भाइयों, फिर ध्यान देना, ठीक है। आज के बाद बिल्कुल नहीं, छाया परछाई के क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होने का, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझना, वीडियो को बार बार देखना यदि समझ ना आए। चलो देखते हैं। प्रातः काल के केस में मैंने आप लोगों से कहा सूर्य की जो सूर्य क्या है, पूर्व दिशा से निकलते हैं, प्रकाश पूर्व दिशा से आते हैं, पश्चिम दिशा में परछाई बनती है और हम दो व्यक्तियों को इस तरह से खड़ा करते हैं कि एक का मुख उत्तर की ओर हो, एक का मुख दक्षिण की ओर हो। अब चलो देखते हैं। देखो यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है तो उसका लेफ्ट राइट होता है, बायां दायां होता है। चलो भाई ठीक है। हमें जो याद रखना है वो जिस व्यक्ति का मुख ऊपर की ओर है, मतलब उत्तर दिशा की ओर है, जिस व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है तो जो हमारा बायां वो उसका बायां, जो हमारा दायां वो उसका दायां। रखना नहीं है बिल्कुल भी। मैंने आप लोगों से कहा कि जिस व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, ऊपर की ओर होता है, तो जो हमारा बायां ये, हमारा लेफ्ट ये, जो हमारा बायां वो उसका बायां, जो हमारा दायां वो उसका। भाइयों क्लियर है, यहां तक बात समझ आई होगी बात, ठीक है। अब ये ठीक इसके सामने खड़ा है, अब ये क्या है, ठीक इसके सामने खड़ा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा। देखो ये लेफ्ट इसका था, ये राइट इसका था, तो इसका जस्ट उल्टा, ये लेफ्ट हो जाएगा इसका, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ये राइट, ये लेफ्ट। समझ आई होगी बात बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो था प्रातः काल का केस। क्या था ये केस, प्रातः काल का केस। अब सायंकाल का केस देखते हैं। कौन सा देखते हैं, अब देखेंगे इवनिंग टाइम की बात देखेंगे, सायंकाल के समय की बात देखेंगे कि सायंकाल शाम के टाइम की क्या केस है। चलो देखते हैं भाई, यहां ध्यान देंगे। अब केस सेकंड, दूसरा केस क्या बनता है परछाई के क्वेश्चन में। अच्छा शाम के टाइम तक आप लोगों ने बात देखी होगी, मैंने कहा कि प्रातः काल का केस जो काउंट करते हैं वो 12 बजे से पहले का किया जाता है। और 12 बजे ठीक है, 12 बजते हैं तो जो सूर्य वो सर के ऊपर होता है, तो उस समय परछाई नहीं बन पाती। और शाम के टाइम क्या होता है, शाम के टाइम जो होता है कि सूर्य क्या होता है, सूर्य घूमता है। क्या करता है, सूर्य घूमता है, ठीक है। और सूर्य घूमकर शाम के टाइम 12 बजे के बाद कहां चला जाता है, पश्चिम दिशा की ओर जाता है। कहां जाता है, पश्चिम दिशा की ओर। तो शाम के केस में देखते हैं भाई,
ठीक है। देखो अब यहां ध्यान देंगे, ये पूर्व दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है। यदि शाम के टाइम का केस होता है तो सूर्य हमारा कहां होता है, तो सूर्य हमारा पश्चिम दिशा में होता है। ये हो गया सन, सूर्य कहां होता है हमारा पश्चिम दिशा में होता है। तो अब प्रकाश कहां जाएगा, पूर्व दिशा की ओर जाएगा। ठीक है, तो जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है उसके विपरीत क्या बनती है, परछाई बनती है। तो ये परछाई होगी, ये परछाई होगी, शैडो होगी। ठीक है, ये दिशा कौन सी होगी, ये दिशा होगी पूर्व, ये दिशा कौन सी होगी, पूर्व दिशा होगी। और ये दिशा कौन सी होगी, ये दिशा होगी पश्चिम दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, तो शाम के टाइम की बात है, शाम के टाइम का केस है। ठीक है, कि भाई शाम के टाइम जो सूर्य है ना, सूर्य, ठीक, वो कहां पर चला जाता है, पश्चिम दिशा की ओर चला जाता है। ठीक है, और परछाई कहां बनती है, पूर्व दिशा की ओर बनती है। चलो भाई यहां ध्यान देंगे। फिर वे जो दो व्यक्ति हम इस तरह से खड़े करते हैं, व्यक्तियों को हम किस दिशा में खड़ा करते हैं, व्यक्तियों का मुख उत्तर और दक्षिण दिशा में होता है। ठीक है, अब कहूंगे कि व्यक्तियों का मुंह क्या उत्तर और दक्षिण दिशा में होता है, पूर्व पश्चिम में नहीं होता। नहीं, पूर्व पश्चिम दिशा में नहीं बैठा सकते हम, व्यक्तियों को नहीं खड़ा कर सकते। क्यों, अभी मैं बताऊंगा आपसे। ठीक है, चलो पहले यहां देखेंगे, इसका मुख ऊपर की ओर है तो उत्तर की ओर है, तो इसका मुख नीचे की ओर है तो दक्षिण की ओर है। तो भाई मैंने कहा था जिस व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है तो जो हमारा बायां वो उसका बायां, जो हमारा दायां वो उसका दायां। और ये ऊपर क्या हो जाएगा, जो इसके विपरीत है, जस्ट सीधा बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा। भाइयों, छाया परछाई का जो कॉन्सेप्ट है, जो शैडो का कॉन्सेप्ट है, वो केवल समझे, बिल्कुल इतने कॉन्सेप्ट है, हमें दो बातों पे केवल समझ बनानी है बहुत अच्छी तरीके से, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने सबसे पहला आप लोगों से बताया कि छाया और परछाई में दो कंडीशन बनती है। क्या बनती है, तो प्रातः काल का केस बनता है मॉर्निंग टाइम, एक बनता है सायकाल इवनिंग टाइम। चलो सेकंड पॉइंट मैंने आप लोगों से बताया कि छाया या परछाई के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, तो छाया या परछाई के लिए प्रकाश होना जरूरी होता है। क्या होता है, प्रकाश होना जरूरी होता है। चलो केस फर्स्ट है, कौन सा, प्रातः काल का केस है। ठीक है, प्रातः काल में आप लोग एक बात बताओ, प्रातः काल में जो सूर्य निकलता है वो कहां से निकलता है, वो पूर्व दिशा से निकलता है। और जब सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है तो पूर्व दिशा की ओर से प्रकाश आ रहा है, और जो छाया बनती है वो जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है उसके विपरीत बनती है। ठीक है, तो पूर्व के विपरीत क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, तो प्रकाश इधर से आ रहा है, इस साइड से आ रहा है प्रकाश भाई। ठीक है, तो भाई परछाई कहां बनती है, शैडो बनती है पश्चिम दिशा में। चलो भाई, मैंने आप लोगों के सामने दो व्यक्ति खड़े किए हैं, एक उत्तर दिशा में और एक दक्षिण दिशा में। उत्तर दिशा में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसका मैंने आप लोगों से कहा कि जो हमारा बायां है, जो हमारा बायां वो उसका बायां, जो हमारा दायां वो उसका दायां, और जो ठीक उसके सामने खड़ा हुआ है जस्ट उसका क्या होता है, उल्टा होता है भाई। चलो केस सेकंड क्या है, केस सेकंड है सायकाल के समय। ठीक है, इवनिंग टाइम। भाई इवनिंग टाइम में देखेंगे एक बार हम कि जो इवनिंग टाइम की बात है। ठीक है, इवनिंग टाइम में आप लोगों ने देखा होगा शाम के टाइम देखो सूर्य निकलता पूरब से है, छिपता पश्चिम में है, तो घूम के कहा जाता है शाम के टाइम पश्चिम दिशा की ओर आ जाता है। ठीक है, जब पश्चिम दिशा से प्रकाश जाता है तो वो भाई अपोजिट जाएगा, तो विपरीत दिशा में छाया कहां बनेगी, विपरीत दिशा में बनती है, और पश्चिम का विपरीत क्या होता है, पूर्व दिशा होती है भाई। ठीक है, तो ये दो व्यक्ति इसी केस में यहां पर खड़े होते हैं। चलो भाई, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। अच्छा, अब आपके मन में एक बात आ रही होगी सभी पे, अब आपके मन में एक बात आ रही होगी भाई कि ये जो दो व्यक्ति है, हम इन दो व्यक्तियों को पूरब और पश्चिम दिशा में खड़े करेंगे। नहीं भाई, अब यहां ध्यान देना भाई। ठीक है, देखो यहां ध्यान दो। यदि एक व्यक्ति इस तरह से खड़ा, ठीक है, इसका मुख पूरब की ओर है, एक व्यक्ति इस तरह से खड़ा, इसका मुख है पश्चिम की ओर है। भाई इसका मुख पूरब की ओर है और इसका मुख पश्चिम की ओर है। ठीक है, मान लो सुबह के टाइम की बात है, प्रातः काल की बात है, तो अब एक बात बताओ। ठीक है, एक दूसरे के सामने खड़े हैं भाई। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, सुबह के टाइम सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है वो इस दिशा से आ रहा है। ठीक है, कहां से आ रहा है, पूरब दिशा से आ रहा। ठीक है, तो परछाई पश्चिम में बनेगी। अब यहां ध्यान देना, मान लो ए है, बी है, भाई ध्यान देंगे बहुत अच्छी तरीके से। देखो क्यों नहीं खड़ा किया जा सकता पूरब और पश्चिम दिशा में, ठीक, एक दूसरे के ठीक सामने। देखेंगे भाई, देखो ये जो बी व्यक्ति है ना, बी, इसकी परछाई ठीक अपने पीछे बनेगी। भाई जो परछाई बनती है वो ठीक जस्ट उसके पीछे बनती है। ठीक है,
तो इस बी की परछाई देखो यह बनेगी भाई। अब ये जो ए है, ए उसकी भी तो परछाई इधर ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि परछाई क्या बनती है, विपरीत दिशा में बनती है, जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो देखो बी की परछाई ठीक यहां बनेगी, ए की परछाई भी तो भाई ठीक इसी के ऊपर बनेगी, नहीं बनेगी, ये बताओ मेरे से। तो भाई ध्यान रखना कि जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, और जिस दिशा में प्रकाश जा रहा है, उन दो दिशाओं में व्यक्ति को कभी भी खड़ा नहीं किया जाता, क्योंकि परछाई ओवरलैपिंग हो जाती है, क्योंकि परछाई ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर बनती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो यह बात समझ आई होगी भाई, नोट करके बिल्कुल यह बात लिख लेनी है अपने शब्दों में। मैंने आप लोगों से कहा, ठीक है, कि पूरब और पश्चिम दिशा में व्यक्तियों को खड़ा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ध्यान देंगे भाई, जो परछाई होती है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर बनती है, परछाई स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है। इसलिए पूरब और पश्चिम दिशा में हम व्यक्तियों को खड़ा नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है। देखो छाया और परछाई का कॉन्सेप्ट भाई केवल इतना है। इतनी बात आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सीखनी है, बार बार वीडियो को देख के बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है भाई, बहुत अच्छी तरीके से देखना है। चलो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कि भाई क्वेश्चनों का सार किस तरह से है, क्वेश्चन किस तरह से हम इसके देखेंगे। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं और कुछ क्वेश्चन लिख के 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा। 4-5 क्वेश्चनों में ही सारी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और एक ही क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, परछाई के ऊपर ही क्या इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने बातें सीखनी है भाई। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। राम एवं श्याम प्रातः काल के समय, भाई इसके नीचे अंडरलाइन कर लेनी है कंडीशन। प्रातः काल का समय लिखा आ गया, इसका मतलब कि कंडीशन क्या है भाई, प्रातः काल का केस है, केस फर्स्ट के बारे में बात करी जा रही है। के समय एक दूसरे की ओर मुख करके पार्क में बातें कर रहे थे, एक दूसरे की ओर मुख करके, ठीक है। चलो सबसे पहला केस यह है कि भाई प्रातः काल का केस है, प्रातः काल के समय है। तो प्रातः काल के समय याद करो, जब मैंने आप लोगों से बताया था सूर्य कहां से निकलता है, पूरब दिशा से निकलता है। सूर्य कहां से निकलता है भाई, ये सूर्य कहां से निकलता है, पूरब दिशा से निकलता है, और परछाई कहां बढ़ती है, पश्चिम दिशा में बढ़ती, ठीक है। तो प्रातः काल आते ही एकदम दिमाग में बात रिमाइंड होनी चाहिए कि भाई कहां से सूर्य प्रकाश कहां से जाते हैं, पूरब की ओर से जाते हैं, और परछाई कहां बनती है, परछाई पश्चिम दिशा की ओर बनती है भाई, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात? चलो भाई देखेंगे अब ये राम व श्याम है। मैंने आप लोगों से बताया कि परछाई तभी बनेगी जब दोनों व्यक्ति उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े होंगे, ठीक है। तो भाई यह भी बात बिल्कुल क्लियर कर लो, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि भाई उत्तर दिशा की ओर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दोनों खड़े हो, क्योंकि तभी परछाई स्पष्ट बनेगी, ठीक है। पूरब और पश्चिम दिशा में तो परछाई ओवरलैपिंग होती है, स्पष्ट नहीं बनती है। चलो अब इसका ये भी फिक्स है भाई कि भाई इसका ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, और इसका ये राइट होता है, और ये क्या होता है, लेफ्ट, ठीक है। दो व्यक्ति है, पार्क में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ठीक है। अब इसकी कंडीशन देखते हैं, एक राम है भाई और एक श्याम है, इसकी कंडीशन क्या है, चलो देखेंगे भाई। उसने कहा, अच्छा यहां ध्यान देंगे, एक बार मैं समझा दूं आप लोगों को सारी चीज, यहां ध्यान दें। ये राम और श्याम है भाई, एक का मुख उत्तर की ओर, एक का मुख दक्षिण की ओर। चलो देखेंगे भाई यहां ध्यान देंगे, ठीक है। ये जो व्यक्ति है, इस परछाई दोनों की पश्चिम दिशा में बन रही, इस व्यक्ति की जो परछाई है अपने बाईं ओर बन रही, और इस व्यक्ति की जो परछाई है अपने दाईं ओर बन रही भाई। क्लियर है भाई यहां तक चीज, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो उसने पेपर में क्या कहा, क्वेश्चन में क्या कहा। यदि राम की परछाई उसके बाएं पड़ती है, बाएं, उसने कहा कि राम की परछाई उसके बाईं ओर बनती है भाई, ठीक है। तो यहां देखेंगे, तो एक बात बताओ भाई, मैं राम को यहां कर दूं खड़ा भाई, और श्याम को यहां कर दूं, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने पता है कि राम की जो परछाई है वो अपने बाईं ओर पड़ रही भाई, देखो। और उसने ये तो कहा कि राम की परछाई उसके बाईं ओर पड़ती है,
अपने बाईं ओर पड़ती है, तो राम की परछाई अपने बाईं ओर पड़ रही, देखो बन रही की परछाई इस साइड, ठीक है। तो चलो, तो राम का मुख किस दिशा में होगा, ऊपर की ओर, ऊपर का मतलब कि उत्तर दिशा की ओर होगा, और श्याम का मुख क्या होगा, दक्षिण दिशा की ओर होगा। तो पूछता क्या है, तो ज्ञात कीजिए कि श्याम किस दिशा में मुख करके खड़ा है। तो भाई एक बात बताइए, श्याम का मुख कहां है, श्याम का मुख है दक्षिण दिशा की ओर, और राम का मुख क्या है, उत्तर दिशा की ओर। तो भाई हमारा इसका आंसर आ गया, इसका उत्तर आया दक्षिण दिशा। क्या आया, दक्षिण दिशा। क्लियर होगी भाई बात। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सुमित व दीपक सायंकाल के समय, मैंने आप लोगों से कहा ये चीज बिल्कुल याद रखना। केस कौन सा है, दूसरा केस है, शाम के टाइम की बात है, इवनिंग टाइम की बात है। तो शाम के टाइम का केस आते दिमाग में बिल्कुल रिमाइंड होनी चाहिए चीज कि शाम के टाइम सूर्य कहां चला जाता है, सूर्य पश्चिम दिशा की ओर चला जाता है। कहां, पश्चिम दिशा की ओर चला जाता है। और परछाई कहां बनती है, परछाई पूर्व दिशा की ओर बनती है। कहां बनती है, पूर्व दिशा की ओर परछाई बनती है, ठीक है। और दोनों केस में परछाई तभी बनेगी, सुबह वाले में भी और शाम वाले में भी, जब हम व्यक्तियों को उत्तर व दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा करेंगे, ठीक है। चलो भाई, यहां तक बात क्लियर हुई होगी। अब जिस व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, जो उसका बाया वो हमारा बाया, जो उसका दाया वो उसका दाया, ठीक है। और भाई इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाता है। क्या होता है, ऑपोजिट हो जाता है। चलो भाई ध्यान देंगे, हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रातः काल और साया काल आते ही, ठीक है, ये केस यहां तक बिल्कुल दिमाग में छपा होना चाहिए कि भाई हाँ यहां तक तो बना लो। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े। यदि सुमित की परछाई उसके दाहिने पड़ती है। अब एक बात यहां देखेंगे भाई, परछाई तो इस साइड बन रही है, नहीं बन रही है, ठीक है। तो जो ये व्यक्ति है जिसका मुख उत्तर की ओर है, तो उसकी परछाई अपने दाईं ओर पड़ रही भाई। और उसने क्या कहा, सुमित की परछाई अपने दाईं ओर पड़ती है। इसका मतलब सुमित को यहां रख दो भाई। ये तो सुमित हो गया भाई, यहां खड़ा कर दिया। और दूसरा कौन सा बचा, फिर दीपक बचा भाई, ये दीपक हो गया बस, ठीक है। देखो जो इसकी कंडीशन है हमने क्लियर की है, नहीं की है, स्पष्ट की है कंडीशन। क्या स्पष्ट की है कि जो सुमित है, सुमित की परछाई अपने दाईं ओर पड़ रही, अपने राइट की ओर पड़ रही है भाई, ठीक है। तो चलो भाई, ये इसने कहा था कि भाई उसकी परछाई अपने दाईं ओर पड़ रही है, तो आंसर आ गया भाई हमारा। आंसर क्या आया, सुमित का मुख क्या है, ऊपर की ओर है भाई, उत्तर की ओर है। और दीपक का मुख क्या है, दक्षिण की ओर है। तो उत्तर क्या पूछा था उसने कहा था ज्ञात कीजिए दीपक का मुख किस दिशा में है। तो भाई हमारा उत्तर क्या आ गया, हमारा उत्तर आ गया कि दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। क्या आया भाई आंसर, कि दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से देखना है। उसने कहा कि दो व्यक्ति ए और बी एक खुली छत पर खड़े होकर आमने सामने खड़े थे भाई, और बातें कर रहे थे। सूर्योदय के समय, या पकड़ लिया हमने बात, सूर्योदय के समय, सुबह के टाइम की बात है। सुबह के टाइम की बात आती है, एकदम दिमाग में रिमाइंड बात होनी चाहिए कि सुबह के टाइम सूर्य कहां से निकलता है, पूर्व दिशा से निकलता है। और भाई परछाई कहां बनती है, परछाई पश्चिम दिशा की ओर बनती है। बिल्कुल दिमाग में आनी चाहिए बात। और दोनों चीज, व्यक्ति जो ए व बी है, उनको हमने खड़ा किस स्थिति में करना है, कि उनको हमें खड़ा करना है उत्तर व दक्षिण दिशा में आमने सामने। तो इसका बाया ए दाया ए, ठीक है, और उसका दाया ए और बाया ए। यहां तक बात क्लियर हुई होगी भाई सभी के, ठीक है। चलो देखेंगे भाई यहां तक। अब उसने क्या कहा, जो उसकी कंडीशन है ना क्वेश्चन की, वो अपनी यहां कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे, बस क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक बात है, ए और बी तो खड़े बस सामने सामने सुबह के टाइम। अभी हमें नहीं पता कि ए और बी कहां है भाई। मान लिया कि ए यहां है, बी यहां, मुझे नहीं पता अभी कहीं भी, ठीक है, कि कहां किस तरह से इन्होंने हमें खड़ा करूं, ठीक, किस दिशा में खड़ा करूं। चलो सूर्योदय के समय देखा जाए कि व्यक्ति ए की परछाई व्यक्ति ए की परछाई, अच्छा अब यहां ध्यान दो, व्यक्ति ए की परछाई अपने तो दाईं ओर पड़ रही, और व्यक्ति बी की परछाई अपने बाईं ओर पड़ रही। अब उसने क्या कहा, व्यक्ति ए की परछाई व्यक्ति बी के दाईं ओर पड़ती है।
व्यक्ति ए की परछाई व्यक्ति बी के दाईं ओर पड़ती है। भाई यहां ध्यान देंगे रे बात पे एक बार, ठीक है। देखो ये जो व्यक्ति ए है ना, इसकी परछाई व्यक्ति बी के तो बाईं ओर पड़ रही, बाईं ओर। भाई इस साइड तो पड़ रही व्यक्ति ए की परछाई भी, ठीक है। और यो इस साइड व्यक्ति बी का क्या है, ये है व्यक्ति बी का बायां। क्या है व्यक्ति बी का, ये साइड बायां। अब उसने कहा कि व्यक्ति ए की परछाई व्यक्ति बी के दाईं ओर पड़ रही। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई ये हमें उल्टे बिठा दिए, ठीक है। इन्हें बदल देंगे भाई, क्या करेंगे, बदल देंगे। मतलब कि बी इन्हें हम बदल देंगे, मतलब ए यहां रख देंगे और बी यहां रख देंगे। अब कंडीशन देखो बिल्कुल सेटिस्फाई होगी। व्यक्ति ए की परछाई, व्यक्ति ए की परछाई इधर पड़ रही है, व्यक्ति बी के, देखो बी का क्या है, दायां है, ठीक है। तो व्यक्ति ए की परछाई व्यक्ति बी के दाईं ओर पड़ रही है। देखो राइट साइड है, बी का नहीं, इस साइड परछाई है, तो कंडीशन बिल्कुल क्लियर है भाई, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है, तो व्यक्ति बी का चेहरा किस दिशा में है, तो व्यक्ति बी का चेहरा, एक बात बताओ, नीचे की ओर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो दक्षिण दिशा की ओर है और ये क्या है, उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर आया, इसका उत्तर आया हमारा दक्षिण दिशा। क्या आया, दक्षिण दिशा। तो ये आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। देखो ये टॉपिक छाया व परछाई शैडो का बहुत अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों के सामने जो इसमें कंडीशन थी, जो कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है, ठीक है। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, उसने कहा सूर्यास्त के समय। भाई देखो सूर्यास्त आते ही दिमाग में एकदम जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो रिमाइंड होया होगा, याद आया होगा कि शाम के टाइम की बात क्या है। भाई शाम के टाइम होता क्या है, शाम के टाइम जो सूर्य है वो कहां चला जाता है, पश्चिम दिशा में। और भाई जो परछाई बनती है वो कहां बनती है, वो बनती है पूर्व दिशा की। क्लियर है यहां तक चीज भाई, ठीक है। चलो एकदम आते ही मैंने आप लोगों से कहा कि जो व्यक्तियों को खड़े होने की जो कंडीशन है वो उत्तर व दक्षिण दिशा होगी। तो जिस व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है तो हमारा बायां, उसका दायां, उसका दायां। और जो ठीक सामने खड़ा है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर होगी भाई यहां तक बात। चलो अब देखते हैं। जैकी व जॉन है ना भाई, खुली छत पे खड़े होकर शाम के टाइम आपस में बातें कर रहे थे। हमें नहीं पता भाई अभी जैकी व जॉन कहां खड़ा, ठीक है। तो मुझे जैकी तो यहां लिख दिया भाई और जॉन यहां लिख दिया। अभी मैंने कुछ नहीं पता भाई इसके बारे में, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे भाई। क्या कहा, जॉन की परछाई जैकी के दाईं ओर पड़ रही भाई, ठीक है। देखते हैं भाई, जॉन की जो परछाई है इस साइड पड़ती है भाई, ठीक है। जैकी के बाईं ओर, जैकी का तो इस साइड बायां पड़ता है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब भाई गलत हमने ये खड़े कर दिए हैं, ठीक है। उसने कहा कि जॉन की परछाई जैकी के दाईं ओर, पर जॉन की परछाई इस साइड पड़ रही है भाई, और ये जैकी का बायां है भाई, लेफ्ट है, ठीक है। तो बस उल्टा कर देंगे भाई इन्होंने, ये हो गया भाई, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, जॉन आ जाएगा भाई, नीचे क्या आ जाएगा, जैकी आ जाएगा। अब देखो भाई यहां जॉन की परछाई जो है, जॉन की परछाई जैकी के देखो दाईं ओर पड़ रही है भाई। जॉन की परछाई इस साइड तो पड़ेगी, ठीक है। और ये जैकी का क्या है, ये वाला सिरा देखो राइट साइड है नहीं, दायां सिरा है नहीं है। बस जो इस क्वेश्चन की कंडीशन थी वो हमारी क्लियर होगी भाई, ठीक है। अब इसने पूछा है कि जॉन का मुख किस दिशा में है। भाई जॉन का मुख नीचे की ओर है और नीचे की ओर का मतलब दक्षिण दिशा में है। तो भाई जॉन का मुख क्या है, दक्षिण दिशा में। तो उत्तर क्या आया भाई, हमारा उत्तर आया दक्षिण दिशा। भाई ये भी पूछ सकता है कि जैकी का मुख किस दिशा में, तो जैकी का मुख है उत्तर दिशा में। अच्छा भाई देखो 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से बताए हैं शैडो परछाई में, ठीक है। और पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर किया है बहुत अच्छी तरीके से। अब आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं छूट जाना चाहिए इस टॉपिक से, ठीक है। 4 के 4 क्वेश्चन सफिशिएंट है, बहुत है भाई इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मैं आगे भी जब प्रैक्टिस होगी रीजनिंग की, तो आगे भी इसके क्वेश्चन जो पिछले साल पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा भाई, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से ये पूरी की पूरी वीडियो आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। एक ही वीडियो में एक चैप्टर बिल्कुल खल्लास है, बिल्कुल खत्म हो चुका है बहुत बढ़िया तरीके से। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने लाइक करना, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है भाई। जय हिंद, जय भारत।